Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. तो आज का जो वीडियो लेके आए दैट इज ऑन अपॉर्चुनिटीज यूनियन बजट 2026-27। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने हमारा यूनियन बजट जो प्रेजेंट किया कल के सेशन में, वैसे तो हमारी इक्विटी मार्केट्स के लिए उन्होंने कुछ खास का कुछ भी नहीं दिया है। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द बजट, क्योंकि ऑलरेडी टैक्सेस काफ़ी हाई थे हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, वहाँ पे कोई हमें रिलैक्स नहीं मिला है। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग के एटलीस्ट जो हमारी एग्जाम्पशन लिमिट है दैट वाज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन कि वो शायद 1.25 लाख से बढ़ा के मे बी 2.5 लाख शायद कर सकते थे, बट इतना भी नहीं किया है। और इवन हमारे जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ऊपर जो दैट एसटीटी और बढ़ा दिया है, बट वी कांट डू एनीथिंग। तो वी हैव टू एक्सेप्ट, जो भी है उसे एक्सेप्ट करके वहाँ से अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना ही दैट इज आवर वर्क। तो हम एक कोशिश करें कि क्या हमारे लिए यहाँ से कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं बजट के बाद, ताकि हम एक अगर कोई जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं भी, तो आने वाले टाइम पे जहाँ पे अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर दैट जो भी हम स्टॉक डिस्कस करेंगे तो दीज आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पसेस, तो दीज आर नॉट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे हिसाब से हमने जो बजट को समझा कि ये कुछ सेक्टर जहाँ पे हमें एक लग रहा है कि जहाँ पे एक अच्छा फोकस है बजट का। तो दीज आर, सबसे पहला सेक्टर जो मुझे लगा कि दैट इज बायोफार्मा शक्ति। तो बायोफार्मा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, और जो ISM जो दैट इज सेमीकंडक्टर मिशन जो 2.0 लॉन्च किया है, दैट इज आल्सो हमें वहाँ पे लग रहा है कि कुछ एक नया फेज स्टार्ट होगा। और एक डाटा सेंटर का जो थीम मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगा, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे जैसे 40 अप टू 2047 वहाँ पे टैक्स हॉलीडे वहाँ पे अनाउंस किया गया। मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ये एक नीच सा एक छोटा सा सेक्टर है, तो ये भी मुझे बढ़िया लगा बिकॉज एक्सपोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस है। और एक कार्बन कैप्चर का कंसेप्ट मुझे वहाँ पे बढ़िया लगा। तो दैट सम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमें क्या बेनिफिट, कहाँ पे जो सेक्टर्स के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट्स है, तो बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बायोफार्मा शक्ति में क्या कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक आउटले अगले 5 साल के लिए यहाँ पे अनाउंस किया। तो इसमें और क्या रहेगा, 3 न्यू नाइपर्स जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और खोले जाएंगे, और एग्जिस्टिंग 7 को अपग्रेड किया जाएगा। तो जो हमारा फोकस है यहाँ पे, जैसे हम API से शिफ्ट करके हम रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे मेन गवर्नमेंट का जो इंटेंशन नजर आ रहा है। और 1000 प्लस क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी बनाई जाएंगी। स्ट्रेंथनिंग CDS को, तो जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसे और स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि जो ड्रग्स अप्रूवल और फास्टर हो सके। एंड जो इसमें हमारा जो मेन एम टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स के ऊपर हमारा जो मेन फोकस है। तो यहाँ पे हम वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर दैट। तो यहाँ पे जो की बेनिफिशियरीज जो मेन कंपनी जो रहेंगी जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग में है, CDMOs में, एंड जैसे कंपनीज लाइक बायोकॉन जो एक लीडर है, बायोकॉन इज अ लीडर इन दिस सेगमेंट, और सिंजिन भी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। और एक छोटी कंपनी फर्मेंटा बायोटेक और विंडलेस बायोटेक, ये भी कुछ छोटी कंपनी है जो हमें लग रहा है कि यहाँ से बेनिफिशियरी हो सकती है फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट इन द बजट। तो ये था हमारा फर्स्ट सेक्टर जो एक बेनिफिशियरी हमें नजर आ रहा है, बायोफार्मा। ये काफ़ी यहाँ से एक बेनिफिट इनको मिल सकता है। तो जो सेकंड है जो ऑलरेडी पहले से भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो गवर्नमेंट पहले ही फोकस कर रही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक तो आउटले बढ़ा है और थोड़ा सा फोकस चेंज हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे आउटले जो 22,992 करोड़ से बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया गया। और जो शिफ्ट है यहाँ से सिंपल असेंबली से चेंज करके ना कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट किया, लाइक जैसे PCBs, बोर्ड है, सेंसर्स है, कैमरा मॉड्यूल्स है, ये इन चीज़ों के ऊपर फोकस, तो कंपोनेंट भी हम मैन्युफैक्चर करें थोड़ा, और मैन्युफैक्चरिंग के जो और एरियाज के ऊपर फोकस करें, और वैल्यू चेन जैसे यहाँ पे और एडिशन हो जाए।
तो जैसे की बेनिफिशियरीज हैं जैसे, तो दैट इज जैसे पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स है, कंपोनेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स है। और यहाँ पे कंपनी जैसे डिक्सन है सबसे बड़ी कंपनी है, अंबर एंटरप्राइज है, सिरमा है जैसे, और केन्स टेक्नोलॉजी जैसी ये कंपनी यहाँ से इनकी बेनिफिशियरी हो सकती हैं। तो आपको इन कंपनीज के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी यहाँ से देखिए आउटले काफ़ी बड़ा है, तो 22,000 करोड़ से बढ़ के 40,000 करोड़ हुआ है। तो ये एक बेनिफिशियरी हो सकता है सेगमेंट। और उसके बाद जो सेमीकंडक्टर मिशन जो 2.0 लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या है फोकस, जो सिंपल फैब्रिकेशन से चेंज करके फोकस ऑन इक्विपमेंट मटेरियल चिप डिज़ाइन के ऊपर हमारा फोकस, और रिसर्च और ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ से फोकस शिफ्ट कर रही है। इन्वेस्ट यहाँ पे क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड चिप्स फैब्रिकेशन से चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे जो पूरी वैल्यू चेन में जब हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे केमिकल, गैसेस, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ये सारी जो कंपनीज हैं वहाँ पे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे जो बेनिफिशरीज रहेंगी दैट इज स्पेशलिटी केमिकल कंपनी जो रहेंगी, गैस सप्लायर्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग्स और चिप डिज़ाइन जो फर्म रहेंगी। तो जैसे इसमें मेन केमिकल के हिसाब से जो डिज़ाइनिंग में तो ऑलरेडी हमने जैसे सिरमा हो गया, हमारा केन्स हो गया, तो इस टाइप की कंपनी वो बेनिफिशरी वो भी इसी के अंडर आएंगी। और जो एडिशनल जो यहाँ पे केमिकल सेक्टर की कंपनी रहेंगी जैसे एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन और लिंडे इंडिया टाइप की ये कंपनीज यहाँ पे इनकी इस बेनिफिशरी हो सकती हैं। तो डाटा सेंटर ये एक थीम मुझे सबसे एक बड़ा थीम इस बजट से निकल के आया जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एक तो बायोफार्मा जो मैंने बोला, तो वो, और एक ये दिस थीम, ये जो मुझे सबसे बढ़िया एक लग रहा है जैसे 100%, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए एक अनाउंसमेंट जो किया है अप टू 2047, मतलब कि करीब करीब 21 ईयर्स का एक क्लियर कट एक रोड, मतलब कि जो अगर कोई भी कंपनी आ रही है उनको 21 साल का एक टैक्स हॉलीडे मिल रहा है, 100% टैक्स हॉलीडे है। तो ये एक मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी डाटा सेंटर, और जैसे हम पिछले 1-2 साल से ऑलरेडी ये थीम तो काफ़ी एक्टिव था और कुछ कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ भी दिखाई, तो जैसे और यहाँ पे अब गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट आ रहा है, तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी बिग बूस्टर फॉर दिस सेक्टर। और 15% सेफ हार्बर फॉर रेटेड एंटिटीज, अगर कोई भी हम अपनी रेटेड पार्टीज को कुछ भी अगर हम मान लीजिए कोई कंपनी सेल कर रही है, तो वहां पर उनको 50% सेफ हार्बर, जो उसके लिए आई थिंक 2000 करोड़ का एक फंड रखा गया है। तो मिनिमम कॉस्ट प्लस जैसे 50% प्रॉफिट का एक मिनिमम एक गारंटी टाइप, आई थिंक ये इस टाइप का एक फ्रेमवर्क रहेगा। तो इट इज़ आल्सो वेरी बिग पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर। तो इसमें हमारी डाटा कैपेसिटी जो सेंटर की कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज होगी। तो जो कंपनीज जैसे जो प्रीवियसली जो अपने सारे जो डाटा सेंटर वहाँ से डाटा मैनेज करती, तो हमारे इंडिया में भी डाटा सेंटर की काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो उससे और पूरा इसका वैल्यू चेन को बेनिफिट मिलेगा। जैसे उसमें जो पावर मतलब क्योंकि वो जनरेटर्स का भी यूज़ रहता है, जो एक तो जो डेवलपर रहेंगे, मान लीजिए इसमें अनंत राज है, एक टेक्नो इलेक्ट्रिक करके है, या कोई रियल एस्टेट प्लेयर इसमें आ जाएंगे, तो वो बेनिफिशियरी रहेंगे। और पावर बैकअप जो प्रोवाइड करते हैं जैसे क्यूमिन्स हो गया, ठीक है, इस टाइप की कंपनीज हैं, या किर्लोस्कर हो गया, छोटी सी कंपनी ग्रीव्स कॉटन भी करके भी कंपनी है, वो भी बनाती है जेनसेट, वो भी। तो इस टाइप की कंपनी, कूलिंग इंफ्रा जैसे आपका ब्लू स्टार टाइप कंपनीज होगी, तो ये रियल एस्टेट की कंपनीज दैट वो भी। और जो इससे जो एंसिलरी जो भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है वो केबल प्रोवाइड करती है, केरन हीट एक्सचेंजर है, तो ये हीट एक्सचेंजर बनाती है जो वहाँ पे यूज होते हैं। ब्लैक बॉक्स है, ये भी उसके इसके लिए केबल्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, और ये सारी कंपनी वहाँ पे बेनिफिशियरी रहेंगी ड्यू टू दिस डाटा सेंटर थीम। तो ये एक बड़ा थीम मुझे नज़र आ रहा है। देन मैरीटाइम एंड इनलैंड वाटरवेज में, तो यहाँ पे भी काफ़ी फोकस पिछले 2-3 साल से वैसे चल रहा है। और ये यहाँ पे नए और अनाउंसमेंट जो हुए हैं, 20 न्यू नेशनल वाटरवेज यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं और बनाए जाएंगे। एंड शिप रिपेयर इकोसिस्टम वाराणसी एंड पटना में बनाया जाएगा। और जो कोस्टल कार्गो है दैट वो उसको यहाँ से 6% जो उसका भी शेयर है, उसको आई थिंक ये 2047 तक 12% यहाँ पे टारगेट रखा गया, तो यहाँ से डबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का जो फोकस है कि यहाँ से रोल रेट से शिफ्ट करके जो वाटरवे जो कि चीपर लॉजिस्टिक
एक मोड है वहाँ उस पे शिफ्ट करने का, जिससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो ये एक उसके लिए काफ़ी जो इस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा बूस्टर है। तो जिसमें जैसे जो अदानी पोर्ट जैसी कंपनी जो पोर्ट से डेवलप करती है, और ड्रेजिंग कॉर्प जो एक मेंटेनेंस का जो ये हमारी काम रिकमेंडेशंस भी हमें ऑलरेडी की हुई है क्लाइंट्स को। तो जो मेंटेनेंस का काम करती है सारी पोर्ट्स का और ये सब का, तो ये एक बेनिफिशियरी रहेगा। और भी इससे रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस में भी जो काम करेंगी कंपनी, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उनकी मेंटेनेंस वाली कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा। तो हमने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन भी हमें अच्छी लग रही है इस कंपनी। तो श्रिम्प एक्सपोर्टर्स जो इस सेगमेंट के लिए भी काफ़ी एक अच्छा एक यहाँ पे स्पोर्ट है। जैसे ड्यूटी फ्री इनपुट इंपोर्ट लिमिट यहाँ से 1% से 3% कर दी गई है। जो पहले मतलब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से 1% ही करता है, 3%, तीन मतलब 2 टाइम और बढ़ा दिया गया है। तो जिससे उनको चीपर इंपोर्ट अवेलेबल होगा, तो उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो फिशरीज की वैल्यू चेन और डेवलप की जाएंगी, रिजर्वियर बनाए जाएंगे अमृत सरोवर फॉर फिशरीज, तक और मतलब ये मछली पालन को और फिशरीज मतलब उनको और थोड़ा सा यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो इससे इनकी मेन जो इन अनाउंसमेंट से क्या होगा, उनकी जो कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो इसमें जो कंपनीज हैं जो श्रिम्प एक्सपोर्ट में है, दैट इज मेनली अवंती फीड जो सबसे एक बड़ी कंपनी है, और एपेक्स फ्रोजन और IFB एग्रो, ये 3 कंपनी जो यहाँ पे इस जो अनाउंसमेंट से ये बेनिफिशियरी यहाँ पे हो सकती हैं। तो नेक्स्ट इज कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर क्या है कि यहाँ पे इसके लिए 20,000 करोड़ का एक आउटले रखा गया है, जिसमें कि जो फैक्ट्री से जो CO2 एमिशन होता है, तो वहाँ उसको कैप्चर करके उसको कन्वर्ट किया जा सके, मतलब एनर्जी में, फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये एक काफ़ी जो कि एक फोकस है, जो हमारा ग्रीन एनर्जी वाला भी फोकस है उसके एनर्जी के रिगार्डिंग ही। तो उसमें ये एक एरिया जैसे, तो ये यहाँ पे 20,000 करोड़ का जो आउटले किए गए। फोकस सेक्टर जो रहेंगे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से CO2 एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पावर है, स्टील है, एंड सीमेंट, रिफाइनरीज और केमिकल कंपनीज। और जो इसमें जो बेनिफिट रहेगा जिन कंपनीज को, इसमें एक तो सबसे पहले इंजीनियरिंग कंपनी जो उसके लिए इक्विपमेंट बनाएंगी जो कार्बन कैप्चर के लिए, जैसे उसमें इसडेक हो गया, थर्मेक्स हो गया, इंजीनियर इंडिया हो गया। और जो केमिकल यूज होंगे उन कार्बन को कन्वर्ट करने के लिए फ्यूल में, तो जैसे आरती इंडस्ट्री हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, SRF हो गया, गेल हो गया। और ये स्टोरेज में गेल और आइनॉक्स, ये दिस हेल्प इन स्टोरेज ऑफ दिस CO2 जो कैप्चर करने के बाद जो फ्यूल वगैरह के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर सेगमेंट जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं बजट के। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। जो मुझे सबसे बढ़िया एक सेगमेंट लग रहा है, जो मैंने बताया कि डाटा सेंटर, और सेकंड वन पे मुझे एक जो बायोफार्मा शक्ति के नाम से। तो ये मुझे 2 सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो आप इनमें से और बाकी भी जितने भी हमारे हमारे यहाँ पे और अनाउंसमेंट है, उनमें से भी आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।